आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा चौथी के लिए है। और आपको ये भी बता दें कि इसी अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं हम आज कौन सा पार्ट पढ़ेंगे। इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, पार्ट 4 है गुलाब जामुन। चलिए पार्ट 4 क्या है हमारा, गुलाब जामुन। इसे देखेंगे गुलाब जामुन पार्ट में क्या दिया है और उसके प्रश्न के उत्तर यहाँ पे हम समझेंगे। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, इसमें एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न 1 है, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसा लगता। चलिए बताइए, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसा लगता। हमने इसका उत्तर बताया यहाँ पे। देखिए, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो यह सबकी प्रिय नहीं होती। यदि गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो यह सबकी प्रिय नहीं होती। कौन? गुलाब जामुन। लोग इसे शौक से नहीं खाते और ना ही इसका रस पीते। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 का उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या है, रम्मू के मन की कब हुई। रम्मू के मन की कब हुई। तो चलिए इसका उत्तर, रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, पढ़िए। चलिए, पाठ के आधार पर कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई थी। पाठ के आधार, जो पाठ है आपका गुलाब जामुन, इसके आधार पे वह कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा, पाठ के आधार पर ताई जी और ताऊ जी से भेंट 2 साल से नहीं हुई थी। इस पाठ के आधार पे किसकी भेंट नहीं हुई थी 2 साल से, तो ताई जी और ताऊ जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसे 2 या 3 पंक्तियों में उत्तर देना है। इसका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको 1 मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे, लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है, यदि बड़े भाई को दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और हमको 1 मिले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा मन संकोच और पश्चाताप करेगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, आपके घर मिठाई या पकवान कब कब बनाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपके घर मिठाई और पकवान कब कब बनते हैं। उसके आधार पर आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया, हमारे घर मिठाई या पकवान त्योहारों में और रिश्तेदारों के आने की खुशी में बनाए जाते हैं। आप अपने आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, रम्मू की जगह अगर आप होते तो क्या करते। रम्मू की जगह अगर आप होते तो क्या करते। उत्तर देखिए, रम्मू की जगह अगर हम होते तो हमें भी मिठाई प्रिय होती, हम भी रम्मू जैसे ही सबका सम्मान करते और रम्मू के जैसे ही हम भी हार नहीं मानते। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ये कैसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है, गुलाब जामुन कहानी के किस पात्र से आप प्रभावित हुए और क्यों, उसे अपने शब्दों में लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गुलाब जामुन कहानी से में रम्मू से हम अधिक प्रभावित हुए। गुलाब जामुन कहानी से में रम्मू से हम अधिक प्रभावित हुए क्योंकि रम्मू कभी हार मानने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि रम्मू कभी हार ना मानने वाला है। रम्मू को मिठाई में गुलाब जामुन सबसे प्रिय थी, जो सबको प्रिय लगती है। रम्मू सबका आदर करता है। रम्मू सबका आदर करता है। करती की जगह यहाँ करता लिख देंगे, करता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका मूल्यांकन आएगा, मूल्यांकन 3 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में विशेषण शब्द को छांटकर लिखिए। चलिए इसका उत्तर, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में विशेषण क्या है, मीठा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए।
लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं अपने आधार पे यहाँ पे उत्तर कि आपके घर में त्योहारों में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे हमने बता दिया, हमारे घर में त्योहारों में निम्न मिठाइयाँ बनाई जाती हैं: गुलाब जामुन, पेड़ा, गुजिया, रसगुल्ला, बर्फ़ी, लड्डू और जो भी मिठाइयाँ आपके यहाँ बनती हों उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब आपको कैसा लगता है, क्यों? अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब आपको कैसा लगता है, क्यों? उत्तर देखिए। चलिए इसका उत्तर, हमारी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देखकर अच्छा लगता है क्योंकि वस्तु को पाकर जब वह खुश होता है तो हमें भी अच्छा लगता है। हमारे द्वारा दी गई वस्तु से उसके मन की शांति एवं खुशी देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। तो इस प्रकार आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका मूल्यांकन 3 और पार्ट 3 कौन सा था, गुलाब जामुन, पार्ट 4 गुलाब जामुन यहाँ कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट की प्रस्तुति आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।